दोस्तों ये वो चादरें हैं जो आप मज़ारों पर चढ़ाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मन्नत मांगते हैं मज़ारों पर चादर चढ़ाने की। कोई बिजनेस के लिए मांगता है कि हमारा कारोबार अच्छा चलने लगे, तो कोई साहिब औलाद के लिए मानता है कि हमारे घर बच्चा आ जाए, कोई मर्ज या बीमारी से राहत पाने के लिए मानता है, यानी कि कोई परेशानियों को दूर करने के लिए, तो कोई मुरादों को पूरा होने के लिए मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो आप मज़ारों पर चादरें चढ़ाते हैं उनका हाल क्या होता है? मज़ारों पर चादर चढ़ाने की मन्नत करना सही है या गलत, इसके बारे में तो आगे बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले आप इस क्लिप को देखें कि मज़ार के चादरों का हाल क्या होता है और उसके साथ साथ कुरान के आयात और खाने काबा और गुम्बद खजरा की बेहुरमती कितनी होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई इस समय हम लोग खड़े हैं अपना ये घोड़बंदर वाला रोड पे। जो घोड़बंदर रोड अपना ये आता है, अपन छोटी फाटा से आएंगे तो लेफ्ट मारेंगे, लेफ्ट मार के अपना घोड़बंदर जाते हैं ना, वो वही रोड पे हम लोग खड़े हैं। मतलब ये चादर को नहीं, एक कुरान शरीफ को लाके कचरे में फेंके, ये ऐसे मुसलमान है। देखो हर चादर पे भाई, हाँ खाली एक चादर नहीं, हर चादर पे कुरान शरीफ की आयत लिखा है भाई, ये देख लो, हर चादर पे कुरान शरीफ की आयत लिखा है। और मैं बोलता हूँ कि ये कौन सा मुसलमान है, ये कौन सा मुसलमान है? और ये एक गोली नहीं है, ये कम से कम 25 से 30 गोली है। और ये आज का फेंका हुआ नहीं है, मेरे ख्याल से इसको फेंके हुए कम से कम महीना भर हो गया होगा, क्योंकि तो बहुत कचरे के ऊपर से पड़ा है। मैं निकाल रहा हूँ, देख रहे हो मेरी हालत आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझको ये निकालने का, मेरा कपड़े का, मेरा शरीर का मुझको तो ये नहीं है। ये जो चादर लाके जो फेंके, उस मुसलमान से पूछना चाहता हूँ, ये देखो ऐसा पड़ा है भाई, ये देखो, उस मजार से पूछना चाहता हूँ, वो मजार का जो खिदमतगार है, जो खादिम बोलते हैं जिसको, उससे पूछना चाहता हूँ, क्या तेरी यही औकात है, यही तेरी हकीकत है जो तू पैसा हर आदमी से लेता है चादर कितराने के लिए, और जब इसका कान निकल गया तू लाके ऐसा कचरे में फेंकवा दिया? गद्दार मुसलमान है तू। ये देखो पूरा कुरान शरीफ की आयत लिखा है भाई, और मक्का शरीफ, मदीना शरीफ पूरा बना हुआ है A to Z। देखो आप देख सकते हो, ये अजमेर शरीफ का गुम्बद बना हुआ है, और लाके कहा फेंके कचरे में। और इसके ऊपर भाई बहुत जन पेशाब भी करके गए। अब कोई भी कर सकता है ना भाई, जब कचरे में फेंक के गया है तो कोई भी कर सकता है। ये रोड के किनारे पे लाके फेंका गया है भाई, पूरा कचरा है। तो कौन सा मुसलमान था वो जो लाके फेंका है? तो दोस्तों देख लिया आपने कि चादरों का हाल क्या होता है। वैसे मुझे पता नहीं कि उन मुजावरों ने इन चादरों को यहाँ पर लाकर क्यों फेंक दी। हो सकता है कि उनके पास पैसे ज्यादा हो या फिर उन्हें बेचने का मौका ना मिला हो, जो भी कुछ हो। वरना मज़ारों का हाल तो ये है कि चादरों का बाकायदा बिजनेस किया जाता है, यानी कि दिन भर जो मज़ारों पर चादरें चढ़ाते हैं उन सब चादरों को रात के वक्त या किसी भी वक्त इकट्ठा करके दरगाह के बाहर जो दुकानदार होते हैं उनसे बेच दिया जाता है, और फिर वही दुकानदार उन चादरों को आने वाले कस्टमर को बेचते हैं, और ये सिलसिला चलता रहता है। खैर अभी इस बारे में बात करते हैं कि चादर चढ़ाने की मन्नत मांगना सही है या गलत। तो मैं आपको बता दूं कि चादर चढ़ाने की मन्नत मांगना बिल्कुल गलत है, क्योंकि मजार पर एक से ज्यादा चादर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। जब तक वो चादर पुरानी न हो जाए तब तक दूसरी चादर चढ़ाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि आला हजरत ने मना फरमाया है, जो कि आप 12 उलमा से ये चीज सुना करते हैं। इसीलिए जब मजार पर चादर चढ़ाना सही नहीं है तो फिर उसकी मन्नत मांगना कैसे सही होगा? आप उस चीज का मन्नत न मांगे कि जिसका बिजनेस किया जाए, क्योंकि यह ना किसी बुजुर्ग का तरीका और ना ही किसी सहाबा का तरीका है। जब भी आप किसी परेशानियों से राहत पाने के लिए या किसी मुराद को पूरा होने के लिए मन्नत मांगे तो नफली नमाजों की करें, रोजों की करें, सदका देने की करें, गरीबों को खाना खिलाने की करें। और ये करना बेहद सवाब का काम है, बल्कि ये हुजूर का पसंदीदा अमल है, क्योंकि हुजूर पर जब भी कोई खुशी का मौका आता तो आप सजदा रेज होकर खुदा का शुक्र अदा करते। और जब हजरत इमाम हसन हुसैन बीमार पड़ जाते तो हजरत फातिमा नफली नमाजों और रोजों की मन्नत मांगा करती थी। बाकी चादर चढ़ाने की मन्नत मांगना आप भी रोकें, अपने घर वालों को भी रोकें। बहुत लोग तो ऐसे भी होते हैं जो मजार पर जाने के बाद कब्र से लिपट जाते हैं और घुटने के बल होके मजार को चूमते भी हैं। कोई मजार के चादरों को आंखों से लगाता है तो कोई सीने से लगाता है। याद रखें ये सब मजार के अदब के खिलाफ है। मजार पर जब भी जाएं तो इन सब चीजों से बचें। मजार पर अदब के साथ हाजिर हो और कब्र से 4 कदम दूर होकर अदब के साथ फातिहा पढ़ें। अपनी फरियाद
बात सुनाए और दुआ मांग के वापस चले आए। अपने अंदर वो अमल पैदा करें जो हमारे बुजुर्गों का होता था और इस वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि उन्हें भी मालूम हो कि जो चादरें वो चढ़ाते हैं उन चादरों का हाल क्या होता है। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करें। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज।